ताति महा करि मंगल करि मोरा ग्रंथ करण के पार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज आश्रो बंधन दुख के कारण समर निर्जरा सुख के चतुर्गति दुख रूप अवस्था शुद्ध मुक्ति में प्रगटे अब तो स्वामिन शिव पथ में मुझको भी शीघ्र लगाओ निज को भूल बहुत दुख पाए अब मत देर लगाओ अब मत देर लगाओ। पहुंच गया तुम्हारे ग्रुप पे पहुंच गया देख लेना जी दुखी है सुखी भी होना चाह रहा है लेकिन सुखी होना चाहते हुए भी चालू है क्या पंखा बंद कर दो आवाज कर दो सुखी होना चाहते हुए भी सुखी होने का सही सुखी होने की सही विधि ज्ञात न होने से इसके जो प्रयत्न होते हैं वो सुखी नहीं करते अभी तो हमें और दुखी कर दे कैसे सुखी हो हम इसकी खोज में यहाँ पे बैठे हैं तेनाचार्य ने कहा कि तुम जीव हो सुखी किसको होना है जीव को लेकिन समस्या क्या है जीव को भ्रम है क्या है भ्रम है जीव को भ्रम यह है कि है तो जीव लेकिन अजीब को जीव रूप मान लिया किसको जीव रूप मान लिया जो अपने से भिन्न शरीर आदि है तो वे अजीब लेकिन क्या मान लिया इसने उनको जीव रूप मान लिया अर्थात मैं रूप मान लिया अब सुखी होने के लिए सुखी करने का जो यत्न है वो किसको कर रहा है ये अजीब को और अजीब माने शरीर को शरीर माने शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं तो शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं तो उस 5 इंद्रिय में शरीर को सुखी करने का यत्न कर रहा है तो क्या करता है पांचों इंद्रियों के विषयों की पूर्ति कर करके यह जीव क्या करता है सुखी होना चाहता क्या करके सुखी होना चाहता 5 इंद्रिय के विषयों की पूर्ति कर करके जीव सुखी होना चाहता लेकिन उन विषयों की पूर्ति करने की जो आकांक्षा है या विकल्प है वो आश्रव भाव है तो वो आश्रव भाव से आत्मा सुखी होने का प्रयत्न तो करती है लेकिन और अधिक दुखी हो जाती है अजीब कभी सुखी हो नहीं सकता अजीब जड़ अचेतन शरीर को अपना मानना ये मिथ्यात्व और उसके लिए पंचेंद्रिय के विषयों को जुटाने का जो भाव चल रहा है वो आश्रवबंध का भाव है प्रयत्न तो कर रहा है जीव सुखी होने के लिए पर हो क्या रहा है दुखी और अधिक दुखी हो रहा है अब यहाँ पे हमें यह समझना है कि अगर सुखी होना है तो हमें 7 तत्वों की जानकारी यथार्थ होना चाहिए काय की जानकारी यथार्थ होना चाहिए 7 तत्वों की कि मैं जीव हूं और मुझसे भिन्न जो शरीर आदि है वो कौन है अजीव है और जो मोह राग देश के भाव उत्पन्न होते हैं मेरी परिणति में होते तो यद्यपि मुझ में ही है
लेकिन वो आश्रव भाव है, और आश्रव हमें दुख ही देते हैं। कितना है, आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धि गंध तिन्हे निर्भय। अब आश्रव भाव के दो भेद हैं, शुभाश्रव और अशुभाश्रव। अशुभ जो आश्रव है वह पाप बंध का कारण है। काय का कारण है? पाप बंध का। शुभ आश्रव है वह काय का कारण है? पुण्य बंध का कारण है। काय का कारण है? पुण्य बंध का। अब मैं जो पूछूं कि निर्बंधता का कारण क्या है इन दोनों में? पुण्य निर्बंध करने वाला है क्या? पुण्य क्या शांति देने वाला है क्या? देखो, किसी अपेक्षा से कह देते कि पुण्य भला है, शुभाश्रव भला है, क्योंकि अशुभ में तीव्र आकुलता थी और शुभ में मंद आकुलता है। तो ज्यादा दुखी की अपेक्षा कम दुखी को सुखी कह दिया जाता है लोक में, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं वो सुखी है कि नहीं है? तेज बुखार की अपेक्षा मंद बुखार को भला कह दिया जाता है। मंद बुखार वाले को स्वस्थ भी कह देते हैं व्यवहार में अपन, लेकिन परमार्थ से विचार किया जाए तो क्या वह स्वस्थ है? क्या वह दुखी नहीं है? है। कम दुखी को लोक में सुखी कह देते। यहां पे एक चित्र दिख रहा है आपको, शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति दिख रहा ना? शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति हुई आश्रव। तो आश्रव जब जिस परिणति में होता है तो उस आश्रव भाव से परिणति मलिन होती है। कैसी होती है? मलिन होती है परिणति। परिणति में आकुलता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? आकुलता उत्पन्न होती है। तो आकुलता जहां है वहां दुख है। दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। ध्यान से सुनो, दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। और सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता। बात समझ में आ रही ना? दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता। घर में पंचेंद्रिय के विषय भोग में लगे थे, वहां तीव्र आकुलता चल रही थी। मंदिर में आए, मंद आकुलता हुई, और अंदर में आए तो निराकुलता हुई। क्या कहा? घर के पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगे थे, अप्रशस्त विषयों में, तो वहां पे तीव्र आकुलता थी। जिन मंदिर में प्रवेश किया, यहाँ भक्ति पूजा के भाव में मंद आकुलता हुई, और स्वरूप में गए, अंदर गए तो निराकुलता हुई। जिन मंदिर में आए बिना अंदर नहीं आया जाता, देवसाद गुरु के चरणों में आए बिना स्वरूप में स्थिरता नहीं होती है, लेकिन देवसाद गुरु में ही अटकने वालों को भी आत्मस्थिरता नहीं होती। तो यहां जहां शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति हुई तो आत्मा में एक क्षोभ उत्पन्न होता है। यहां दिख रहा ना, मलिनता दिख रही है, यहाँ पे मलिनता दिख रही है। आत्मा में एक क्षोभ उत्पन्न होता है। अब मैं आपसे जो पूछूं कि नदी में हमने एक पत्थर फेंका और एक सोने की कणिका फेंकी, दोनों से तो तालाब में क्षोभ उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? पहले हमने फेंका था पत्थर का कण, फिर फेंकी सोने की डली, दोनों क्षोभ उत्पन्न करेगी कि नहीं करेगी? ऐसी अशुभ भी आत्मा में क्षोभ उत्पन्न करता है और शुभ भाव भी आत्मा में क्षोभ उत्पन्न करता है। अशुभ ज्यादा क्षोभ उत्पन्न करता है, शुभ कम क्षोभ उत्पन्न करता है। लेकिन जहां भी आकुलता है वहां दुख है, और दुख हमें इष्ट नहीं है। अब क्या किया हमने कि शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति हुई थी, क्या? आश्रव। और शुभाशुभ भावों का बना रहना क्या हुआ था? बंध। कर्म आए और कर्म बंधे, अर्थात बने रहे। शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति हुई और शुभाशुभ भाव का बना रहना, तो बंद हुआ। कोई व्यक्ति आया और आपके यहां ठहर गया। क्या? कोई व्यक्ति आया और आपके ठहर गया, ऐसी कर्म आए, अर्थात शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति हुई
और उन शुभाशुभ भावों का ठहरना, बने रहना, वो क्या कहलाएगा? बंध। क्या होगा? बंध। यद्यपि वो एक ही समय में बोलने में क्रम आ रहा है, लेकिन एक ही समय में हो, आया और रुका। तो आश्रव और बंध कैसे हैं? दुख के कारण है। इसमें 4 थी फोटो है? 3 क्यों आ रही? संबर की नहीं आ रही। चलो ऐसे ही समझ लो। अब शुभाशुभ भावों की जगह अब शुद्धि की उत्पत्ति हुई। ध्यान से सुनिए उसको, अभी इधर देखिए। शुद्धि की उत्पत्ति, आत्मा के आश्रय से शुद्धि की जो उत्पत्ति हुई वो कहलाएगा संवर। अभी तक पूर्णतः अशुद्धि चल रही थी। अपन ने देखा था कसाएं कितनी होती? 4। क्रोधमान माया लोग। अब उसी में विशेष भेद देखे तो अनंतानमंदी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजुलन। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हुआ? धर्म माने क्या? धर्म होता है संवर रूप। ठीक है ना? अब शुद्ध भाव की उत्पत्ति, जब संवर होता है वहां से धर्म का प्रारंभ होता है। शुद्ध भावों की उत्पत्ति क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। तो जहां शुद्ध भाव की उत्पत्ति स्वाश्रय से हुई, उपयोग स्वरूप से जुड़ा, अभी तक पूरी मलिनता चल रही थी ना आत्मा में, क्योंकि कसाएं आत्मा को मलिन करती हैं। क्या करती हैं? मलिन करती हैं। कसाय की परिभाषा क्या है? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। तो कसाएं आत्मा को कसती हैं और दुख देती हैं। अब क्या हुआ? हमने स्वरूप के आश्रय से मिथ्यात्व और अनंतानमंदी का अभाव किया। तो अनंतानमंदी कसा उसे कहते हैं जो अनंत संसार का कारण होती है। क्या का कारण होती है? अनंत संसार। तो स्वरूप के आश्रय से मिथ्यात्व और अनंतानमंदी का अभाव हुआ, तो आत्मा में शुद्धि की थोड़ी सी उत्पत्ति हो गई। इसको ऐसा समझें, एक एसिड था हमारे पास, एसिड, तेजाब। तेजाब था 5000 ग्रेविटी, क्या कहलाता? उसकी तीव्रता, तीखापन 5000 ग्रेविटी पावर का। ठीक है ना? अब हमने उसमें पानी डालना शुरू किया। पानी डालते रहे तो 5000 से 4500 पे आ गया। 4500 से 4000 की, क्योंकि उसमें उसकी डेंसिटी घटती जा रही ना, तीव्रता घटती जा रही ना उसकी। तो पानी डालते जा रहे तो क्या होगा? 5000 से 4.5, 4.5 से 4000, 4.5 से 4, 4 से 3.5, 3.5 से 3, 2.5, 2, ऐसे घटती जा रही। तो जितनी 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 तीखापन घट रहा ना, उतनी उतनी वो जल उसमें प्रवेश कर रहा। तो शुद्धि की उत्पत्ति होती है और अशुद्धि की हानि होती है। तीख माने उस तेजाब के साथ जो साफ स्वच्छ जल प्रवेश कर रहा है, उसकी उसमें वो शुद्धि आती जा रही है, वो तीव्रता को घटा रही है। तो यहाँ शुद्धि की उत्पत्ति, यहाँ पे अशुद्धि की हानि। क्या क्या कह रहा है? दो काम चलते एक साथ है। शुद्धि की उत्पत्ति होती है और अशुद्धि की हानि होती है। तेजाब में पानी जितना जितना डलता जा रहा है, उतने तीखेपन की कमी होती जा रही है। जल की मात्रा बढ़ती जा रही है और तीखेपन की कमी। तो तीखापन घटना, या कहें कि उसमें स्वच्छता का प्रवेश और उसमें अशुद्धता का घटना, शुद्धि की उत्पत्ति और अशुद्धि की हानि, दो काम एक समय में चल रहे ना। अब आत्मा में अभी पूरी कसायों के साथ हम बैठे थे,
पूरी कसायों के साथ बैठे थे तो पूर्ण दुखी थे। कैसे थे? रासुक। पूरे दुखी हो कि आधे दुखी हो? पूरे 100% दुखी थे, क्योंकि पूरी कसाय बैठी थी तो पूरे दुखी थे। अब वो कसाय घटना शुरू हुई काय के आश्रय से? स्वरूप के आश्रय से। तो स्वरूप के आश्रय से जितनी जितनी कसाय घटती जाएंगी उतनी उतनी शुद्धि की उत्पत्ति। कसाय, एक कसाय का भाव हुआ तो शुद्धि की उत्पत्ति रूप संवर और अशुद्धि की हानि। तो आज तक हमने संवर किया कि नहीं किया? संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। मुक्ति रानी चाहिए तो संवर सहित तप करो। बात समझ में आ रही कि नहीं पीछे वालों को? और संवर का ऐसे होता है कसायों के अभाव से। अपन ने नाव में देखा था ना, नाव में डांट लगाई, नाव में डांट लगाई तो अभी पुराना पानी तो है लेकिन नया पानी प्रवेश नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? जो पुराना पानी तो अभी है लेकिन नया पानी प्रवेश का द्वार हमने बंद कर दिया, तो वो हो गया संवर, शुद्धि की उत्पत्ति हो गई। अब क्या होगा इसके बाद? शुद्ध भावों की वृद्धि। अब स्वरूप का और आश्रय लिया तो एक कसाय से दो कसाय का भाव हुआ, तीन कसाय का भाव हुआ। तो अब क्या होता जा रहा है? प्रॉफिट शुरू हुआ था पहले, अब प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, नुकसान घटता जा रहा है, लाभ बढ़ता जा रहा है। आकुलता घटती जा रही है और निराकुलता बढ़ती जा रही है। तीखापन घटता जा रहा है और स्वच्छता बढ़ती जा रही है। बात समझ में आती कि नहीं? भावों को पढ़ना सीखे ना हम। कलुषता घटती जा रही है और निर्मलता प्रकट होती जा रही है। हमारी दुख तकलीफ पीड़ा यही है कि हमारे अंदर जो शुभाशुभ भाव होते हैं मिथ्यात्व सहित के, वो हमारे जीवन को नरक बना देते। क्या करते हैं? नरक बना देते हैं। एक स्त्री को पति में अपनापन नहीं है। किसमें? पति में अपनापन बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी दूसरे को चाहती है, किसी दूसरे पर पुरुष को चाहती है। पति को खिला रही है, पिला रही है, कपड़े प्रेस कर रही है और सब काम कर रही है। पति को वो स्त्री कितनी पसंद आएगी? हम सब तो काम कर रहे हैं, सब तो काम कर रहे हैं ना। खाने बनाने में कोई कमी है क्या? एक नंबर का भोजन बनाते हैं, आपके कपड़े आपके हाथ पे देते हैं, आपकी चप्पलें आपके पैरों में पहनाते हैं, आपके हम सब काम कर रहे हैं। बस इतनी सी तो कमी है कि हमें आप पति रूप में नहीं दिखाई देते, कोई दूसरा व्यक्ति हमें पति रूप में दिखाई देता है। इतनी सी कमी है ना, इतनी सी। कितने परसेंट है इस कमी को? हा? कितने परसेंट है इस कमी को? थोड़ी सी, थोड़ी सी नहीं है, ये 100% कमी है। जहां पति रूप में अपनापन नहीं है, जिसमें तुम कितना ही करते रहो, वो वास्तविक कार्य आपका कोई भी कार्यकारी नहीं है। अब एक स्त्री है, वो पति रूप में स्वीकार करा उसने, वो सर्वस्व समर्पण उसने किया, लेकिन जानती कुछ नहीं है काम करके घर को। रोटी भी जब बनाती है तो जली भरी सी बना देती है, कपड़ा भी प्रेस करती तो क्रीज कहीं की कहीं बना देती है, और बात भी ज्यादा नहीं सुन पाती, सब ठीक है, लेकिन समर्पण 100% है उसका पति के प्रति। तो वो पति किसको चाहेगा? उस स्त्री भले वो काम बाहर का नहीं कर पा रही, 19-20 कर रही है, लेकिन वो उसको अपना रूप से स्वीकार कर रही है। ऐसे ही हम आत्मा को खुशी करने के लिए, रिझाने के लिए नाना प्रकार के यत्न कर रहे हैं। पंडित जी और क्या करें, मर जाएंगे हम। अब अनंत चतुर्दशी को हम निर्जला उपवास कर रहे हैं और आपके स्वाध्याय भी तो सुन रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी नहीं। और क्या करें, मर जाएगा इतना धर्म कर करके हम
अति तो हो गई आखिर धर्म की, कल से बस छुट्टी। जैसे वो गले में बांध देते ना रस्सा, गिरवा बेल को, उसको छोड़ो तो भागता है फिर जल्दी। कल से देखो बाजार में सबकी दुकान, बाजार बाजार का यहाँ के थोड़ा नहीं खाते कुछ, यहाँ के चौथा काल चल रहा है। जी जी, बंधन सा क्यों लगने लगता, ये आनंद क्यों नहीं लगता? संवाद सुख रूप है, धर्म सुख रूप है, आकुलता क्यों कर रहा है आखिर? इसका मतलब है कि वो पत्नी जैसे उसको बहुत सुविधाएं दे रही है, लेकिन पति रूप में स्वीकार नहीं कर रही है, तो सब जीरो। बाकी काम उन्हें इस बीच चल जाएंगे, लेकिन श्रद्धा में विपरीतता नहीं चलेगी। ऐसे ही यहाँ पे जिसको अंदर में एक धर्म, मैं अपने आत्मा में आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति ना हो और बाहर के कार्य सब करे, तो उसके धर्म के कितने नंबर दिए जाएंगे? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्त ते सहज खड़े। धर्म कुछ अलग है। अगर हमने इन सब कामों को करके अगर लगता है ये हुआ, ज्ञानी के भी जो देखे जाते हैं, निषेध बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि मैं सफेद बढ़िया कोट पहन के आ जाऊं और बढ़िया आला लगा के आ जाऊं, आला, और तीन चार पेन बढ़िया, और बढ़िया अच्छे सूट अच्छी तरह से सज धज के अटैची लेके आ जाऊं दवाइयों की, तो कौन कौन इलाज करवाने के लिए तैयार है हमसे? कोई भी नहीं। चलो, एक डॉक्टर है, आधी रात को आपको तकलीफ हुई, आधी रात को, और आपने आप उसको खटखड़ा, डॉक्टर साहब, और वो हाफ पेंट पहन के और बनियान पहन के चला आया, डॉक्टरी के कोई लक्षण दिख रहे? दिख रहे लक्षण? इलाज करवाएंगे कि हमसे करवाएंगे इलाज, कि उससे करवाएंगे? हमें पूरे लक्षण दिख रहे हैं बाहर के, और उसमें एक भी लक्षण नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इलाज किससे करवाएंगे? योग्यता देखते हैं आप, बाहर की ड्रेस कोड नहीं देखते। ऐसा समझो नरक का नारकी, अपन नाम से ले लो, चलो, राजा श्रेणिक नरक में छाइक सम्यक दृष्टि, उन राजा श्रेणिक को ते सुरनाथ जजे हैं। सुरनाथ अर्थात इंद्र किसकी प्रशंसा करेगा? हम कपड़े बदल लें अच्छे बढ़िया झकझके, बाल मुंडवा लें बढ़िया, और तिलक मिलक जो भी करना, अपनी ड्रेस कोड है और बढ़िया ड्रेस कोड में है हम, और वो नरक का नार की राजा श्रेणी की लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन सुरपति किसकी प्रशंसा करेंगे? गणधर देव किसकी प्रशंसा करेंगे? तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य धर्मी में किसकी प्रशंसा आएगी? भगवान तुम्हारे बाहर के ड्रेस कोड को नहीं देख रहे, तुम्हारे क्षणिक भावों को नहीं देख रहे, अंतर के अभिप्राय को देख रहे। अंतर समझना, आप छल ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना, चुपके छलम ना गेतव्यम। बात इसकी चल रही कि असली धर्म क्या है, धर्म की शुरुआत कहां से होगी, कैसे हम सुखी होंगे, इस बात को हमें समझना होगा। क्या कहा? धर्म आंतरिक चीज है, धर्म आत्मिक चीज है, धर्म निराकुलता का नाम है, धर्म संबर से प्रारंभ होता है, धर्म कसायों के अभाव से प्रारंभ होता है, धर्म आनंदमय होता है। ये चीजें प्रकट हो रही है हमारे अंदर, कसायों का भाव, निराकुलता, आनंद, शांति उत्पन्न हुई तो धर्म, और नहीं हुई तो इसका मतलब कुछ और, इतना किया तो स्यावास। निषेध नहीं है, जिन मंदिर में आए बहुत अच्छा, अब निज चैतन्य मंदिर में भी प्रवेश कर जाओ, उसकी सार्थकता। कहां भूल हो रही है, हम इसकी खोज में लगे हैं। हमारे जीवन में शांति नहीं आ रही है, तो आखिर ये तात्विक भूल कहां है?
कितना ताते जिनबर कथित तत्व अभ्यास कलीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। ये तत्वों का निर्णय क्या कहलाता है? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जगह जगह लिखा, तेरा काम तो तत्व निर्णय करना है, तेरा काम तो तत्व निर्णय करना है। कर्मों के उपशम छह उपशम तेरे हाथ में नहीं है, वो स्वयमेव होंगे। तत्व निर्णय में मात्र चार बातें हैं, ये मैं हूं, ये पर है, ये भाव बुरे हैं, ये भाव भले हैं। अपनी परिणति में जब आकुलता होती है तो दुख का वेदन अपन करते कि दूसरा करता? उस दुख से अपन परेशान होते, दुखी होते कि कोई दूसरा दुखी होता? अपने दुख को हमें स्वयं मेटना पड़ेगा कि कोई दूसरा मेट देगा? भगवान उस दुख को मेटने की विधि तो बता सकते हैं, दुख नहीं मेट सकते। अब विधि में क्या होता है कि जो विधि बताई है उस विधि को अगर सही तरीके से आप अगर काम करें तो वो काम करती है। सही प्रक्रिया भी चाहिए। जैसे स्वामी ने सोना बनाने की विधि बताई समय सार जी, यथार्थ बात कर रहा है, वास्तव में बताई सोना कैसे बनता है, तो वो पूरी प्रक्रिया बताई उन्होंने। उस प्रक्रिया को बताया उनने, उस प्रक्रिया को जैसे बताया वैसा करोगे तो सोना बनेगा, और जैसी प्रक्रिया है वैसा ना करेंगे तो सोना बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी ने स्वर्ण रसायन बनाने के लिए कला बताई या कोई रसायन बनाने की, तो नहीं कि उसमें नींबू डालना है, नींबू डालना है। अब उसमें नींबू डालना है तो नींबू तो डाला उसने, फिर भी रसायन नहीं बना। तो गुरु जी के पास जाके पहुंचा कि आपने जो फॉर्मूला बताया था उस रसायन को बनाने का, वो बना तो है नहीं, तो आपने कैसे नींबू बनाया था? कहले हमने चक्कू से बनाया था। कहले चक्कू लगाने नहीं था, आपको हाथ से फोड़ के डालना था। इन चीजों का भी प्रभाव पड़ता, पता है आपको? माँ के स्तन से जो बच्चा सीधे दूध पीता है उसकी पोषकता अलग होती है, और आप निकाल के पिलाएंगे तो सब पोषकता चली जाएगी। गाय का बछड़ा गाय के स्तन से लग के दूध पीता है, माँ का बच्चा माँ के स्तन से दूध पीता है। अगर आप उसको बाहर निकाल के गिलास में रख देते हैं तो उसकी पोषकता चली जाती। बात समझ में आती है? जो विधि है उस विधि को भी प्रॉपर तरीके से अपनाना होगा, मनमाने तरीके से नहीं। और वो प्रॉपर विधि होती है किसी ज्ञानी की निकटता में। श्रीमद जी कहते हैं कि तू तो एक सदगुरु को खोज ले, मोक्ष तुझे खोजता हुआ चला आएगा। ये तो हमने जोड़ दिया, मोक्ष खोजता हुआ चला आएगा, लेकिन हमने ये कहा कि तू एक सदगुरु को खोज ले, और जो सदगुरु को खोज लेगा तो मोक्ष अपने आप खोजता चला आएगा। ये भी यथार्थ है। वो टेक्निक आप जो समझो कि कोई गैरेज में मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करना सीखना चाहता है, तो उसका भी गुरु होता है, उसका एक लीडर होता है, वो बैठा रहता है आराम से, पैसा लेता रहता है। इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, जो गाड़ी के नीचे घुस के काले नीले कपड़े कपड़े हो जाते हैं, पूरे ग्रीस में भड़ जाते हैं, सब कुछ नहीं मिल रहा है। और डांट अलग गलती, सही से पाना चलाओ, सही से पेच कसो, ऐसा करो वैसा करो। जब एक गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए भी एक जानकार के अंडर रह के सब काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे तो मोक्ष जाने वाली बात है, मनमाने ढंग से काम कैसे हो सकता है? श्रीमद जी बार बार कहते, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया बिना उगे ना आत्म विचार। प्रत्यक्ष सदगुरु की बात है, परोक्ष की बात नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञानी का समागम आपको क्षण भर में काम करने में सहयोगी बन जाएगा, और मनमाने ढंग से करेंगे तो अनंत काल से आज तक तो हुआ नहीं। दुखी हैं, दुख को दूर करना भी चाहते हैं, लेकिन दुख कैसे दूर होता है उस सही प्रोसेस को नहीं अपनाते। मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है, इस मिथ्यात्व के जाए बिना धर्म का प्रारंभ होता ही नहीं है। सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, स्वपर भेद विज्ञान करो, निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। सबसे पहले क्या करो? तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय।
और मात्र शब्दात्मक नहीं, वो भावात्मक फीलिंग्स, वो पीड़ा की फीलिंग्स। बच्चा किस भाषा में रोता है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु। बच्चा कौन सी भाषा में रोता है? ए बेटा, कौन सी भाषा में रोता बच्चा? हाँ? हाँ? नेचुरल, प्राकृतिक। हंसता कौन सी भाषा में है? हंसता कौन सी भाषा है बच्चा? वो एक फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स, दुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति, वो कोई शब्द नहीं दे सकते उसको। ऐसी दुख की अनुभूति हम कर रहे हैं ना, हम दुख की अनुभूति कर रहे हैं ना। आत्मा में जो खटर पटर चल रही है, मोहराग देश के भाव कर चल रहे हैं, वो हमें कितना दुख दे रहे हैं। अब दुख की अनुभूति भी हम कर रहे हैं और सुख की अनुभूति भी हम करेंगे। वो शब्द नहीं है, वो भाव है। चित स्वभावाय भावाय, भाव है वो, भावमय दशा है। संबर एक भावमय दशा है। थर्मामीटर ने बताया कि बुखार अभी तुम्हें 102 डिग्री है, ठीक है ना, 102 डिग्री है, लेकिन वो व्यक्ति को बुखार था नहीं, वो पूर्ण स्वस्थ था। और थर्मामीटर 102 डिग्री बता रहा है क्योंकि थर्मामीटर खराब हो गया था। अब वो व्यक्ति थर्मामीटर को 102 डिग्री की बात माने कि अपनी फीलिंग्स को माने। डॉक्टर साहब एकदम स्वस्थ है, में कोई तकलीफ ही नहीं है जब थर्मामीटर खराब होगा। बात समझ में आती कि नहीं आती? थर्मामीटर गड़बड़ भी हो सकता। थर्मामीटर को देख देख के चलोगे तो बहुत भ्रम में पड़ जाओगे। थर्मामीटर को बुखार नहीं है, थर्मामीटर आपके बुखार को बता रहा है, वो एक माध्यम है। क्या कहा? थर्मामीटर को बुखार नहीं है, थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं है। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को थर्मामीटर इंगित करता है मात्र। फीलिंग्स उस व्यक्ति की है। बुखार बढ़ गया, उसको फीलिंग्स फील हुआ, उसको अनुभव में आया। बुखार घट गया, उसको अनुभव में आया। बुखार मिट गया, उसको अनुभव में आया। हमारे जीवन में धर्म आया, इसका मतलब शांति आई। धर्म आया, इसका मतलब आकुलता घटी। बात समझ में आ रही ना? वो अनुभूति आपकी होगी कि पराई होगी? एक बहू ने कहा सासू माँ से कि सासू माँ, हमारा जब बच्चा होए ना तो हमें जगा देना, हमें देखना चाहते कैसी फीलिंग्स होती। क्या हो, बच्चा हो जब तो हमें जगा देना, हम सोते सोते में बच्चा ना हो जाए, वो अनुभूति से हम वंचित रह जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा तुम तो गांव भर को, मोहल्ला भर को जगा दोगी, चोरी छुपे तो बच्चा होता नहीं है। वो फीलिंग्स को तुम ही अनुभव करोगी, हम नहीं करेंगे। हम दुखी हैं कि हम सुखी हैं, ये कौन बताएगा? हमारी अनुभूति। हम दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं कि बहुत शांति चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ऊपर से स्माइलिंग वाला मुखौटा लगा ले। स्माइलिंग वाला, देखा आपने स्माइलिंग वाला मुखौटा? ए दीदी, स्माइलिंग वाला मुखौटा देखा आपने? हा? नहीं देखा? स्माइलिंग का मुखौटा लग जाता है। आप तो नहीं लगाना स्माइलिंग वाला मुखौटा? नहीं लगाए? शायद मैक्सिमम लोग बाहर से स्माइलिंग का मुखौटा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अंदर में रो रहे हैं। उस रुदन को छुपाने के लिए स्माइलिंग का मुखौटा लगाना पड़ता है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? पति पत्नी अभी लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, रिश्तेदार आ गए थे, वहां मुस्कुराते हुए। मुस्कुराहट आ रही है कि रोना आ रहा है? क्या कह रहे हैं?
अंदर में आत्मा दुखी और प्रदर्शन सुखी होने का। तो ऐसा भूकंप आ गया था आजकल डीजे मीजे का। क्या कह रहा है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो फीलिंग्स अपन अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमारे जीवन में धर्म आया, शांति आई, शुद्धि की उत्पत्ति हुई, आनंद आया। वो आनंद आता है स्वाश्रय से, क्योंकि आत्मा आनंद का कंद है। और उस आनंद को भोगने के लिए पहले यह निर्णय करना होगा कि मैं आत्मा हूं। उस स्त्री को पति के प्रति समर्पण सच्चा तब आएगा जब वो अपने उसको पति रूप में स्वीकार करेगी। क्या कहा? पति रूप में स्वीकार करेगी तब समर्पण आएगा। मैं अपने को शरीर रूप स्वीकार करूं और कहूं मैं आत्मा हूं, तो पोषण किसका चलेगा? आत्मा का कि शरीर का? अब विचार करो, धर्म का प्रदर्शन का कारण क्या है? क्योंकि हमें अंदर से यह श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूं। जहां आत्मा हूं ऐसा श्रद्धा होता है तो प्रदर्शन नहीं, दर्शन होता है, अर्थात सम्यक दर्शन होता है। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेना क्या? आज मनुष्यों में 99.99% धर्म का प्रदर्शन होता है मनुष्य गति में, और त्रियंचों में 100% धर्म होता है, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होता। कोई कुत्ता सेल्फी लेता देखा आपको? क्योंकि सेल्फी में लेने में मुस्कुराना पड़ता है। उस कुत्ते की प्रसन्नता नेचुरल है और हमारी प्रसन्नता प्रदर्शन है। और हमारा जीवन एक प्रदर्शन की वस्तु बन के रह गया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसलिए हमारे जीवन में दोहराव है, अंदर कुछ है और बाहर कुछ दिखाना चाह रहे हैं। सही बात है कि गलत है? और इस दोहराव में अंतर आत्मा की दुर्दशा हुई जा रही है। कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो कि कह रहे हो? अंदर से प्रसन्नता है कि प्रदर्शन है प्रसन्नता का? आपकी सास कैसी है? कैसी है? अंदर से ही बाहर से? जो हमारा दोहराव है, वो दोहरापन, दोहरी नीति, वो हमें दुखी करती। अंदर में शांति हो तो अंदर की शांति प्रकट होगी, प्रदर्शन नहीं होगा। अंदर में आनंद हो वो प्रदर्शन नहीं होगा, वो प्रकट होगा। जहां आदमी का श्रद्धान बदलता है कि मैं आत्मा हूं, तो फिर उसका जीवन भी सहज बदलता है। जिस कन्या का विवाह हो गया, एक तो नाटक में बहू का रोल कर रही है और एक का विवाह हो गया है तो रियल बहू बन गई है। दोनों में कुछ अंतर आएगा कि नहीं? एक रील वाली बहू है और एक रियल वाली बहू है। एक रील वाली बहू है और एक रियल वाली बहू है। दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? एक रियल धर्मात्मा है, एक नो रियल धर्मात्मा है। एक रियल नारियल है, एक नो रियल नारियल है। नारियल की चर्चा की थी ना, रियल नारियल और नो रियल नारियल। पुट्टे पे जो नारियल बना है वो नो रियल नारियल है, और जो अंदर में गिरी है वो रियल नारियल।
शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति होना क्या कहलाएगा? आश्रव। शुभाशुभ भावों का बना रहना क्या कहलाएगा? बंध। आत्मा के आश्रय से मिथ्यात्व और कसायों के अभाव रूप शुद्धता की उत्पत्ति होना क्या कहलाएगा? संवर। शुद्धता की उत्पत्ति हुई और शुद्धता बढ़ी तो क्या कहलाएगी? निर्जरा। तेजाब था ना, तेजाब, तेजाब में जितना जितना पानी गिरता जा रहा है उतनी उतनी उसमें तीखापना घटता जा रहा है और उसमें उसमें स्वच्छता की वृद्धि होती जा रही है। तो ऐसे ही आत्मा में, जब आत्मा में कसाएं जाती हैं तो शांति का प्रादुर्भाव होता है। देखो, विवाह हुआ, विवाह हुआ तो विवाह एक दिन में संपन्न हो गया। अब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद वो प्रतीति कि जे मेरा पति है, जे मेरी पत्नी है, वो कब छूट जाती? क्या कहा? जे मेरा पति है, जे मेरी पत्नी है, ये प्रतीति कब छूट जाती? इसको ऐसा समझो, शादी होती तो गांठ बांधी जाती, गांठ। गांठ पता क्यों बांधी जाती? कि थोड़ी आदत पड़ जाए। अभी क्या है, अकेले अकेले रहने की आदत थी तो अभी स्वीकार नहीं कर पाता ना आदमी, एकदम से स्वीकार नहीं कर पाता, तो थोड़ा उसको पहले मेंटली ढोल नगाड़े जे, नाटक जे, नेंग भेंग फेंग फेंग सब होगा। इसके लिए इतने नाटक होते कि एक बार 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 ये बता रहे कि जे तुम्हारी पत्नी, जे तुम्हारी पत्नी, जे पत्नी, जे पति, जे पत्नी, जे पति, जे 100,000 लोग वो सब नाच गा के सब पूरा सेट कर देंगे दिमाग में। अब अनंत काल नहीं, अनंत नहीं, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे पत्नी पत्नी। तो शुरू में उसको सिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। वो होता ना बेल, बेल होता ना बेल, बेल को पहले सिखाना पड़ता है। पहले खाली वो रखो उस पे, वजन नहीं ला दो, फिर धीरे 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 करके वो इतना सेट हो जाता है कि जैसे ही आपने बैलगाड़ी का उठाया अपने आप गर्दन घुसेड़ देता है। अपने आप, आपको उठाने की देर है, वो अपने आप गर्दन घुसेड़ेगा। शुरू शुरू में जो लड़का होता है अभी आदत नहीं है उसकी, तो उसको पहले गांठ माठ बांध के उसको अच्छी तरह से सिखाते, देखो साथ में कोई चल लो चल लो चल लो। अब वो गांठ बाहर की खुल गई और अंदर में बंध गई, तो हमारे साथ जाओगे फिर कहाँ आओगे? कहाँ आओगे? अपने घर। कौन सा घर? अब वो गांठ बाहर में भले खुल गई हो लेकिन अंदर में बंध गई। ऐसे ही जहां पे जीव को स्वीकार हो गया कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, ये स्वीकार हो गया तो वो प्रतीति निरंतर चलती है। जो घर, घर जिसको मान रखा ना कि ये घर मेरा है, वो कब भूल जाते अपन? सोते में, जागते में, खाते में, पीते में, घर में रहते हुए घर के बाहर कब भूल जाते हैं? ये मेरा पति है, कौन टाइम भूल जाते हैं? आप सोते समय भूल जाते हो कि ये आपके पति है, ये आपकी पत्नी है, ये आप सोते समय भूल जाते होगे क्या? नहीं भूलते। तो उसको कहते हैं प्रतीति। अनुभूति होती है, आत्मा से मैं उपयोग जुड़ा, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, अनुभूति हुई, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरे। अब उस अतीन्द्रिय आनंद के साथ कसायों का होता है अभाव। वो जो तीखापन घटा है ना तेजाब का, उस तीखेपन घटने से तेजाब की तीव्रता घटी ना, तो वो तीव्रता है घटने का जो है वो तेजाब तो बाहर की, एसिडिटी किसी को बढ़ गई, एसिडिटी अंदर में एसिड बन जाता ना, तो जलन हो रही, जलन। उसको क्या किया? नींबू पानी पिलाया, नींबू पानी पिलाया, नींबू पानी पिलाया, तो नींबू पानी पिलाने से क्या हुआ? एसिड घटा, एसिड घटा। और वो नींबू पानी से क्या हुआ? उसकी तीखापन घटी, तीखापन घट गया ना, जो तीखापन था। अब तीखापन जितना घटा उतनी आपको शांति महसूस हुई कि नहीं हुई? अंदर में एकदम जलन हो रही थी ना तीखेपन से, तो नींबू पानी आपने पिया, नींबू पानी से तीखापन घटा। और जिसको कहेंगे कि वो शांति, ठंडक, हाँ शीतलता, ठंडक, एसिड के घटने से ठंडक तो वो महसूस हो रही ना।
महसूस हो रही, तो वो घट गई, और फिर नींबू पानी पिया और घट गई, और फिर वो मिट गई। वो हर फीलिंग्स को आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? डॉक्टर अब पहले से अच्छे हैं, पित्त बढ़ गया था ना, पित्त, अब पित्त घटता जा रहा है, तो डॉक्टर साहब पहले से हम कैसे हैं? अब पहले से अच्छा है, फिर और अच्छा है, अब पूर्ण स्वस्थ है। ऐसे ही स्वरूप के आश्रय से मिथ्यार्थ कसाएं जितनी चली जाती हैं, उतनी उतनी जीवन में शांति सतत बरतती है। उसको कहते हैं सिद्ध परिणति। जब स्वरूप को छूता है जीव, तो उसको कहते हैं शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग से कसाय का होता है अभाव, और शुद्ध परिणति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। माने उतनी कसाय के अभाव रूप निरंतर शांति वर्त रही है। जितना रोग घट गया है, जितना बुखार घट गया है, उतनी आपको शांति की फीलिंग से चल रही कि नहीं चल रही? डॉक्टर साहब अब पहले से अच्छे हैं, तो पहले से अच्छे हैं इसका मतलब वो तापमान घटा है, तकलीफ घटी है, पीड़ा घटी है, आत्मा आकुलता घटी है। ऐसे ही आत्मा में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, एक क्षण को भी सुख नहीं मिला, लेकिन जहां हमने समझा अपने स्वरूप को और स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता की, तो उससे क्या हुआ? कसायों का अभाव हुआ और जीवन में पहले बार शांति की कणिका प्रस्फुटित हुई। उसको कहते हैं संवर, शुद्धि की उत्पत्ति। अब वो स्वरूप स्थिरता से और कसाएं घटने लगी, तो उससे हुई शुद्धि की वृद्धि, तो वो हुई निर्जरा, और उस स्वरूप के आश्रय संपूर्ण कसायों का अभाव हो गया, वो हो गया मोक्ष। देखो भैया, हमें सुखी कोई दूसरा नहीं कर देगा। भगवान भी चाहे तो हमें सुखी नहीं कर सकते, यद्यपि चाहते नहीं है। जिनको चाह होती वो भगवान होते नहीं है, और भगवान को चाह होती नहीं। एक ही चाह नहीं होती कि सब सुखी हो। वो तो भव्य जीवों के भाग्य से सहज दिग्बुधनी खिलती है। अपना काम हमें स्वयं करना होगा। दुखी हम स्वयं की अज्ञान से हैं, सुखी हम स्वयं के अज्ञान को नष्ट करके होंगे। अपना पूरा काम, अपनी पूरी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है, किसी दूसरे परमात्मा की नहीं है। परमात्मा हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो हमें स्वयं ही होगा। इन 7 तत्वों के यथार्थ निर्णय बिना ना तो आज तक कोई सुखी हुआ है, ना हो रहा है, ना अनंत काल में होगा। इनको बहुत गहराई से बार बार निर्णय करो, मैं कौन हूं, पर क्या है, कौन भाव बुरे हैं, कौन भाव भले हैं, वो आपको फीलिंग्स में स्वयं आएगा, आपकी अनुभूति में खुद आएगा। तो इस चीज को अपन निर्णय करें। 7 तत्वों को कौन कौन से होते हैं? 7 तत्व: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जो मोक्ष हो गया शुद्ध भावों की पूर्णता। समझ में आया ना? समय हो गया है। लेकिन देखो भैया, अनंत चतुर्दशी है आज। अनादि काल के अनंत दुखों का अंत करने के लिए ये चतुर्दशी है। क्या है? अनंत चतुर्दशी व्रत कथा आज दोपहर में अपनी चलेगी। लेकिन अनंत चतुर्दशी की सार्थकता इसमें है कि हमारे जीवन में आज शांति का प्रादुर्भाव प्रारंभ हो जाए, हमारे जीवन में शांति की प्रकटता हो जाए, उत्पत्ति हो जाए, तब तो हमारा 10 लक्षण व्रत, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन, अनंत चतुर्दशी का मनाना, ये सब सार्थक होगा। नहीं तो कितने 10 लक्षण चले गए, लेकिन हमारे जीवन में एक भी लक्षण प्रकट। हम सभी तत्वों का निर्णय करके आत्मा का श्रद्धा ज्ञान स्थिरता पूर्वक शुद्ध भाव की उत्पत्ति करें, ब्रह्मचर्य को धारण करें, अनंत चतुर्दशी को सार्थक करें। आत्म
सुख निधान पूरी मंगल उत्तम पूरी शरण है पूरी मंगल मेरी मंगल उत्तम मेरी शरण मेरी वो शाश्वत नाम पूरी है साधन साध्य पूरी है पूरी है साधन साध्य पूरी है मेरी वो साधन साध्य मेरी मेरी शिव स्वरूप शिव का वही तो है जग में साचो शरण धाम आज ज्यादा जल्दी तो नहीं है ना आप लोगों को जाने की? नहीं है ना? थोड़ी देर तक ध्यान लगा सकते हैं? कोई बात नहीं, किसी को आकुलता हो तो जा सकते हैं। वैसे तो आज अधिकतर लोगों को निराकुलता है। रोज ही अनंत चतुर्दशी मन जाए काश हमारी निराकुलता से रहे। ज्यादा देर नहीं, 5-10 मिनट बैठेंगे आज, है ना? स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयं आवाज देखो कहाँ से आ रही थोड़ी सी। का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा है। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा, करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान को ही होगा। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान को ही होगा। अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है,
अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जिस सुख की, जिस शांति की खोज में हम बाहर में भटक रहे हैं, वह निज सुख शांति निज में ही है। बस बाहर में कहीं भी न देख के अपने स्वरूप में देखने का अभ्यास करें, क्योंकि अपना सुख अपने में ही है, अपने में ही मिलेगा। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। बाहर में जो भी कार्य हो रहे हैं उनके साक्षी बन के देखना है। शोरगुल हो रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बाहर में खटल पटल हो रही है, हमें मात्र साक्षी बन के देखना है, देखना है। शरीर का जो भी वर्णन हो उसको भी मात्र साक्षी भाव से देखना है, देखना है। शुभ भाव उत्पन्न हुई है, अशुभ भाव उत्पन्न हुई है, भले भाव आए बुरे भाव आए, उन सबको मात्र साक्षी भाव से देखना है, देखना है। और जो देखने वाला है इन सबको मात्र उसमें स्थिरता का अभ्यास करना है। संसार की खटल पटल तो चलती ही रहेगी, चेपों चेपों तो चलती ही रहेगी। अगर घोड़े को पानी पीना है तो इस चेपों चेपों में ही पीना पड़ेगा, क्योंकि चेपों चेपों बंद हो जाएगी तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। कहीं भागना नहीं है, जागना है। इन्हीं सब के बीच में जागरण धर्म है। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, बाहर की परिस्थितियों से बिल्कुल अप्रभावी होकर बैठ जाए। ऐसा ही संसार चलता रहेगा, बस हमें संसार से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। किसी ने पूछा विकल्पों को कैसे शांत करें। हमें विकल्प शांत करना है, ऐसा विकल्प छोड़ना ही विकल्प को शांत करना है। विकल्पों की ओर देखोगे तो कभी शांति नहीं आएगी, जिसमें विकल्प का प्रवेश ही नहीं होता। ऐसे स्वभाव को देखने पर स्वयं विकल्प उत्पन्न नहीं होते। बिल्कुल शांत होकर स्वभाव को देखने का प्रयास
धन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, चित्त एकदम निर्भर हो रहा है, विकल्प क्षमता को प्राप्त हो रहे हैं, हम अपने स्वरूप में स्थिर हो रहे हैं, निराकुलता का वेदन हो रहा है, अतीन्द्रिय आनंद मिल रहा है। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। जिस क्षण हमारे शब्द भी आपको सुनाई पड़ना बंद हो जाए तो समझना कि उपयोग अंतर में स्थिर हो गया है। यही स्थिरता अत्यंत आनंदमय है, यही स्थिरता मुक्तिदायी है, यही स्थिरता शांतिदायी है। जब भी कुछ क्षण मिले तो निष्क्रिय होके हाथ पे हाथ रख के थोड़ी देर बैठ के अंदर में अपने को देखने का अभ्यास करें। करत करत अभ्यास में जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत चाहते सिर पर पड़त निशान। निरंतर अभ्यास से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो न हो सके, होने योग्य। अभ्यास नहीं करते हैं, सबसे बड़ी कमी हमारी ये है। रोज 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे जिसकी सामर्थ्य, जब भी फुर्सत के क्षण हो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। एक न एक दिन हमारा कार्य अवश्य होगा। अभ्यास निरंतर करते हैं।
स्वरूप के निकट भी पहुँचे हैं वो भी धन्य भाग्य है, क्योंकि यही विधि है एक न एक दिन उनमें उस शांति की प्राप्ति होगी। शीतल सरोवर में स्नान तो आनंद देता ही है, लेकिन उसकी निकटता ही हमें शांति देती है। हम निकट को अपने आत्मा के और आत्मा के अनुभूति को प्राप्त करें। थोड़ी देर नॉर्मल हो जाए, एकदम से ना उठे, 2 क्षण के लिए थोड़ा सा नॉर्मल हो।